नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में फिर से एक बार। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार दरोगा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी जहांगीर शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अवध। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरॉय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड पारित किए गए? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड लेटन, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त या ऑप्शन डी सुरेंद्र दत्त। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पील आयोग। दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और हंटर आयोग जलियांवाला बाग के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी सिलहट। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1786 का अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्विज शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व,
ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था या ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों कहाँ से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी मध्य भारत से या ऑप्शन डी पंजाब से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी है राजगोपालाचारी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? दोस्तों इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भाग 9। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी कोपरनिकस ने या ऑप्शन डी केपलर ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी ने, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी तस्मान, ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट पियरी। अगला क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतर के बराबर होती है। ऑप्शन ए 15 डिग्री के बराबर, ऑप्शन बी 30 डिग्री के बराबर, ऑप्शन सी 45 डिग्री के बराबर या ऑप्शन डी 60 डिग्री के बराबर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी हैलाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट या ऑप्शन डी सेल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु की तीव्रता, ऑप्शन बी पारे का घनत्व, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता या ऑप्शन डी तरल का घनत्व। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भूकंप का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी हिमालय या ऑप्शन डी माउंट कोटोपैक्सी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि माउंट कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ऑप्शन ए केन्या में, ऑप्शन बी अर्जेंटीना में, ऑप्शन सी तंजानिया में
या ऑप्शन डी जाम्बिया में। दोस्तों किलिमंजारो पर्वत जो है वो अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।